Thank you. Dr. Mansukh Mandviya to reply the discussion. Deputy Chairman sir, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर कुल मिला के 18 मेंबर ने चर्चा में भाग लिया, महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया और अपना विषय भी रखा। उसके पहले जब हम बिल बना रहे थे उस वक्त हमने देश के सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ कंसल्टेशन करा, एथलीट के साथ कंसल्टेशन करा, कोच के साथ कंसल्टेशन करा। हमने सभी राज्य के साथ बातचीत करी। एक चिंतन शिविर में सभी राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, उसके साथ भी डिटेल डिस्कशन हुआ। उसके अलावा स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर भी है और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल उसका एक चार्टर है, उसको अलाइन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस बिल के लिए हमने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल से भी बात करी, हमने भारत के ओलंपिक एसोसिएशन से भी बात करी, हमने फीफा फेडरेशन से भी बात करी, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और वर्ल्ड में बेस्ट जो 2-3 कंट्री का लॉ है इस टाइप का बिल तैयार करने के लिए हमने एक्सरसाइज करी थी। उसके अलावा हमने बिल को पब्लिक कंसल्टेशन में रखा। 600 से अधिक उसमें सुझाव आए। उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव था वो हमारे बिल को दुरुस्त करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कुल मिला के ये स्पोर्ट्स बिल एक रोबस्ट बिल के रूप में आया, ताकि यहाँ सभी सम्मानीय सदस्यों ने इस बिल की सराहना भी करी और इस बिल के समर्थन में अपनी बात भी रखी। ये बिल से लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके कोहिमा तक स्पोर्ट्स को ग्राउंड से ग्लोरी तक ले जाने का हमारा सपना अवश्य साकार होगा। यहाँ अच्छी तरह से बात रखी गई हमारे अयोध्या रामी रेड्डी जी ने कि हमारे देश में एक बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ हमारे ट्राइबल बच्चे हैं जिसमें क्षमता है, आर्चरी उसका नॉलेज है, आर्चरी उसकी टैलेंट है। ऐसे हमारे देश के ट्राइबल युवाओं को भी अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे देश में 7,000 से अधिक किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। स्विमिंग हमारे कोस्टल लाइन के यूथ में टैलेंट के रूप में है, उसका नेचर है, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे देश की महिला हमारी बराबरी की संख्या में है और उसमें भी टैलेंट है, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। आज हमारे विपक्ष के साथी इस बिल में पार्टिसिपेट करा होगा तो अच्छा होता, लेकिन जो लोग महिला की बात करते हैं, जो लोग ट्राइबल के लोगों की बात करते हैं, जो लोग मछुआरे की बात करते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन इस बिल में जिसके हित में जिसको राइट मिले, जिसकी टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए इस बिल पर जब डिबेट हो रही है उस वक्त वो उपस्थित नहीं है। वो दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने चर्चा में भाग लेके अपना सुझाव दिया होता तो हमें अच्छा लगता। हमारे सुभाषिष खुंटिया जी ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि उसमें सरकार और पावर सेंट्रलाइज होगा, सरकार के पास होगा। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ए बिल में हम ज्यादा पारदर्शिता ला रहे हैं। ए बिल में सरकार कोई पावर कैचअप करना नहीं चाहते हैं, सरकार कोई फेडरेशन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, सरकार कोई सिस्टम को नहीं कंट्रोल करना चाहती है। सभी में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम उसको सहयोगी होने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रक्चर देंगे, उसके लिए हम व्यवस्था देंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे एथलीट को अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे पीटी उषा जी यहाँ उपस्थित है और उन्होंने अपनी जब बात कही तब उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में जब मैं खेली थी और उनके बाद मुझे लग रहा था कि हमारा सपना साकार नहीं हो रहा है, और अपना ऐसी कोई महिला उसका स्वप्न अंधेरे, उसका सपना डूबे नहीं, उसका स्वप्न साकार हो। जिन्होंने सपना सोचा हो, ऐसे सभी हमारे देश के यूथ को सपना को साकार करने की अपॉर्चुनिटी इस बिल से अवश्य मिलेगी। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, ये देश में स्पोर्ट्स कोई नई बात नहीं है।
सदियों से देश में स्पोर्ट्स प्रचलित है। स्पोर्ट्स हमारा जीवन शैली है और मैं तो कहूंगा कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में आर्चरी और कुश्ती की बात कही है, यजुर्वेद में फिजिकल ट्रेनिंग की बात कही है, अथर्ववेद में हेल्थ शरीर को समाज की बैकबोन माना गया है। मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात में धोलावीरा है। धोलावीरा में 10,000 लोग, एक आज से 5,000 साल पहले इंडस सिविलाइजेशन के सभ्यता का नगर है। आज वैसा वहां मिला है। ये नगर में 10,000 लोग एक साथ में इकट्ठा बैठ के खेल को देख सके ऐसी व्यवस्था थी। वो बताते हैं कि हमारा रूट स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमारे पास क्षमता है। सवाल इतना ही है कि उसको एक इकोसिस्टम देना, उसको अवसर देना। मोदी जी ने यही काम करा है और इसलिए खेलो इंडिया के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा हमारे देश में एक स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी। उसका परिणाम आज हमारे सामने है और यही प्रधानमंत्री जी है, केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। एक दशक पहले केवल देश में 1200 करोड़ का स्पोर्ट्स का बजट था। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 4,000 करोड़ से नजदीक का बजट से खर्च करके हमारे देश के युवा एथलीट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए केवल 28 करोड़ रुपया का खर्च करा जाता था। आज 187 करोड़ रुपया का खर्च स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए करा जाता है। हमारे देश के एथलीट जिसमें टैलेंट है, कंपटीशन में जीते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करे, ऐसे एलिट एथलीट की सूची करके टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में उसको शामिल करके उसको हर तरह का एक्सपोजर मिले, उसके लिए सुनिश्चित करा जाता है। कोई संसाधन की कमी ना हो। मेरे देश के ट्राइबल क्षेत्र से निकलने वाले युवा हो, एथलीट हो, उसकी क्षमता हो, लेकिन आर्थिक संसाधन नहीं है, तो मोदी जी ने कहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। 4,000 से अधिक देश के एथलीट को आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा के उसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस में, नेशनल इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट में, स्टेट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट में रख के उसकी व्यवस्था करी जा रही है। कैश अवार्ड के लिए हमारे देश के एथलीट भटकते रहते थे, अवार्ड के लिए एप्लीकेशन करते थे। अरे कोई एशियन गेम्स खेल के आ रहा है, हम सब लोगों ने देखा कि वो एशियन गेम जीते हैं, ओलंपिक्स गेम जीते हैं, कैसी एप्लीकेशन देनी है भाई? ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ वो सरकारी कचहरी में धक्का लगाना पड़ता था। आज वो यहाँ लैंड होते हैं, तुरंत ही भारत सरकार के मंत्री उसको सम्मान पत्र देते हैं, उसको कैश अवार्ड देते हैं, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने कहा कि मेरे एथलीट, मैं देश का प्रधानमंत्री तो हूं ही हूं, लेकिन मैं मेरे एथलीट के मित्र हूं और इसलिए हमारे पैरालंपिक्स गेम खेल के कोई आए, स्पेशल ओलंपिक गेम्स खेल के कोई हमारे एथलीट आए और कोई ओलंपिक्स गेम्स खेल के हमारे एथलीट आए, प्रधानमंत्री जी स्वयं उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे उसके साथ खपाता है। ये देश के प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। और दोस्तों, खेलो इंडिया स्कीम अस्मिता लीग का प्रारंभ करा, देश के महिला स्पोर्ट्स में आगे आए। खेलो इंडिया अस्मिता लीग के द्वारा स्पेशल महिलाओं के लिए नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल की कंपटीशन हो। आज तक 1,31,000 महिला इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कर चुकी है। उसमें से निकली हुई टैलेंट हमारी महिला नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में खेल रही है, हमारे लिए गौरव का विषय है। माननीय स्पीकर, माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं बताना चाहूंगा, ओलंपिक्स में देश की आजादी के बाद 1 दशक पहले यानी कि 2014 तक हमें 21 ओलंपिक्स मेडल मिले थे और लास्ट 2 ओलंपिक्स में भारत को 15 मेडल मिले हैं। पैरालंपिक्स में हमें 8 मेडल मिले थे, लास्ट 2 पैरालंपिक्स में हमें 52 मेडल मिले। हम आगे बढ़ रहे हैं। एशियन गेम्स में हमें 57 मेडल मिलते थे और लास्ट 2023 में एशियन गेम्स में हमें 107 मेडल हासिल करके हमारे युवाओं ने परफॉर्मेंस बताया है। पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हर सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं।
स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है, स्पोर्ट्स सेक्टर आगे बढ़ रहा है, रिफॉर्म भी उसके साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ अच्छी बात हुई कि हमारे एथलीट की सिलेक्शन पारदर्शी होना चाहिए। हमने सुनिश्चित करा है कोई भी कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने जाने के लिए, कोई भी कंपटीशन देश में आयोजित करी हो, एक कंपटीशन ऑन कैमरा हो, विथ ऑब्जर्वर हो, ओपन गेम्स हो, ओपन कंपटीशन विथ कैमरा विथ ऑब्जर्वर, ये ट्रेंड चालू करा है, ये सिस्टम बनाई है। देश में आज तक एथलीट की कोई रिपोजिटरी नहीं थी। नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम में आज देश में 4 लाख से 25,000 हमारे देश के एथलीट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। भाई चेयरमैन साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई एथलीट है, उसका इतिहास चाहिए, वो क्या खेला है, कितना खेला है, कौन सा मेडल मिला है, कोई इंफॉर्मेशन नेशनल लेवल पर नहीं थी। आज देश के हर एथलीट जहां खेलते हैं वहां नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम में उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके आधार पर एक उसका सारा इतिहास, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी। हमारे देश में सभी पारदर्शिता के साथ खेले, उसके लिए सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करा। हमने खेलो भारत नीति के तहत देश में एक विजन दिया और ये विजन के आधार पर इस स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का आपके सामने हम लाए हैं, जिसमें महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें लीडरशिप रोल भी डिफाइन करा है। 70 साल की एज हमने सुनिश्चित करी है, लेकिन इंटरनेशनल फेडरेशन में हमारे देश के स्पोर्ट्स लीडर को अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए इंटरनेशनल फेडरेशन में उसको काम करना है। वहां वो कोई पोजीशन पर है तो उनके लिए 70 साल की आयु लिमिटेड नहीं होगी, ताकि वो वहां लॉन्ग टाइम पर सर्वाइव करे और भारत का प्रतिनिधित्व करे। वैसे ही कोई भी फेडरेशन में 3 टर्म तक कोई भी व्यक्ति रहेगा, उसमें खास करके फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, उसके लिए 3 टर्म सुनिश्चित करी है। उसके बाद उसको कूलिंग करना आवश्यक हो जाता है और हमने सारे फेडरेशन को आरटीआई के रिजिम में भी लाया है, ताकि कोई भी एथलीट संबंधी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें मिल सके। डिप्टी चेयरमैन सर, उसके साथ हमने नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल भी लाए। नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल यहाँ जो पारदर्शिता की बात करी, ज्यादा पारदर्शी करने के लिए, ज्यादा स्वायत्ता देने के लिए वो लाए हैं। हम यूनेस्को कन्वेंशन के सिग्नेटरी है, इसलिए इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ अलाइन करना, वाडा कोड के साथ हमारे देश के नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट को अलाइन करना, यह आवश्यक होता है। समय समय पर बदलाते समय में, बदलाती परिस्थिति में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है, उसमें बदलाव होता है। ये बदलाव के आधार पर देश में भी बदलाव करने की आवश्यकता होती है। ये बदलाव करने के लिए, विशेष स्वायत्ता देने के लिए हम नेशनल एंटी डोपिंग बिल में अमेंडमेंट लेके आए हैं। सम्मानीय सदस्यों ने बहुत उत्साहपूर्वक उसमें भाग लिया, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ में जिन्होंने सुझाव दिया है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और जिन्होंने इस बिल पर अपना अपना इनपुट्स बाहर दिया है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस बिल पारित होने से देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में एक नया युग की शुरुआत होगी। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वसम्मति से दोनों बिल पारित करें और देश के स्पोर्ट्स सेक्टर को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मंत्री जी।